ट्रिगोनोमेट्री। क्या बात, ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास चालू हो चुकी है। यस सर। 10th क्लास का ये 8वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? 8वां। क्या बात, 10th क्लास का कौन सा चैप्टर है? 8वां। और यहाँ पे इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। वैसे इसका होना चाहिए त्रिभुजमिति। क्या होना चाहिए इसका? त्रिभुजमिति। इसका जो हिंदी जो सब हिंदी अनुवाद जो इसका होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? त्रिभुजमिति। मैट्री मतलब होता है मापना। मैट्री मतलब क्या होता है? मापना। चलिए समझते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, तू हंस रहा है बेटा? भाई यार बी सीरियस भाई। हाँ बी सीरियस, पेपर है। प्रियांशु, प्रियांशु टॉप करना कितने नंबर लाएगा बेटा? 90 के पास। 100%। वही तो 90 के पास 90 के पार 100। ए बी साइलेंस। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे देखो बेटा, जब ट्रिगोनोमेट्री को देखोगे तो यहाँ पे 3 अलग अलग वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला ट्री, फिर गोनो, और फिर मैट्री, है ना? यही 3 शब्द मिलकर बने ना, यही 3 शब्द मिलकर बने। ट्री मीन्स 3, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। अब ये जो गोनो है, इसका मतलब होता है साइड्स। क्या होता है इसका मतलब? साइड्स। ये साइड्स जो है ना, ये गोनस वर्ड से आया है। ये गोनो जो है ना, कौन से वर्ड से आया है? गोनस वर्ड से। कौन से वर्ड से आया है? गोनस। और गोनस एक, अरे वाह लड़के, क्या बात है, ये ग्रीक वर्ड है। गोनस जो बेटा वो क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड। GREEK, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीस का मतलब, ग्रीस जो देश है ना, वहाँ का भाषा होती है, ठीक है ना। जैसे हिंदी वर्ड होते हैं ना, इंग्लिश वर्ड, लैटिन, हिंदी, लैटिन, अरेबिक, ठीक है, ऐसी ग्रीस वर्ड। ग्रीस वर्ड क्या है? गोनस। कई सारे मैथ्स में, फिजिक्स में, बस साइंस और मैथ्स जो है, इनमें ना कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कहाँ के हैं? ग्रीक के। कहाँ के? ग्रीक वर्ड है, मगर ग्रीस देश के हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? वहीं के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है ना, यूरोप, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, और इसका मतलब क्या होता है? व्हाट द मीन ऑफ इट? साइड्स। गोनस साइड, गोनो साइड्स। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट? और ये मैट्री जो है, ये वर्ड आया है मेट्रोन से। कहां से आया है? मेट्रोन। मतलब मेट्रोन से निकला है मैट्री, और इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट। हाँ, मापना ही हुआ। हम भी तो वही बोल रहे हैं, मापना हुआ, ठीक है। राजन को बताओ, मापना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? तीनों साइड्स को मापना। तीनों साइड्स को मापना। अब तीनों साइड्स ट्रायंगल में, तीनों साइड्स के नाम या तीनों साइड्स जो स्पेशल हैं वो किस में होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों साइड्स के अलग अलग नाम और अलग अलग मेजरमेंट। साइड्स का मेजरमेंट कहाँ कहाँ पे होता है? ध्यान से सुनना। 6 तरह के ट्रायंगल, 6 तरह के ट्रायंगल। पहला साइड्स के बेस पे 3 तरीके के, साइड्स के बेस पे 3 तरीके के, इक्विलेटरल, स्केलेन और आइसोसेलेस, ठीक है ना। ये तो आपके हो गए साइड्स के बेस पे, ठीक है। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना। लेकिन एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे आपका एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस। क्लियर है? एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। एंगल के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। मैंने भी एक चीज बताई थी कि जो राइट ट्रायंगल होता है वो एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, याद है? यस सर। क्योंकि इसके तीनों साइड्स के नेम होते हैं और तीनों साइड्स का एक मेजरमेंट है। मतलब इन तीनों साइड्स को माप सकते हैं, इसके तीनों साइड्स को हम माप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी 2 साइड्स दे रखी हो राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि कोई भी 2 साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड्स आप अपने आप निकाल सकते हो। हाँ या ना बोलो? यस सर। अरे बोलो ना। यस सर।
राइट एंगल ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है। पहले देख लेते हैं, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल। किस पे बेस्ड है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। अरे आई क्या? यस सर आई। क्या आई? समझ में। हाँ वेरी गुड। ए बी और सी, ठीक है, जिसका एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल कितने का? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90। अरे आई क्या? आई। समझ में बात। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल। किसके ऊपर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही पिक क्यों किया गया? क्योंकि इसी के तीनों साइड्स मेजर हो सकते हैं। इसी के तीनों साइड्स क्योंकि इसके तीनों साइड्स का हाँ अलग अलग नाम है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे इसके बारे में एक थ्योरी दी थी, और किसने दी थी? वो पाइथागोरस बाबा ने। किसने दी थी? प्रणाम करो सब उनको। और यदि आ जाएंगे तो तू सामने टिकेगा? डर जाएगा? हाँ, अरे पाइथागोरस बाबा आ गए तो तू टिकेगा? हाँ, आईएपी में पढ़ते हैं। अच्छा आईएपी में पढ़ता है तो तू कुछ भी करेगा? कुछ भी बोल रहा है ये, कुछ नहीं बटरिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तीनों इसके तीनों साइड्स का नाम देखो। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेटा, नीचे वाला बेस। और नीचे वाला बेस। क्लियर है क्या? अभी ध्यान से सुनने वाली बात है, और ध्यान से कान खोल करके सुनना। ध्यान से कान खोल करके, कान सबके खुले हुए ना बेटा? खुले हुए ना? सबसे पहली चीज कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में लिखना बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल बना दिया बेटा, में जो हाइपोटेनियस साइड जो होती है बेटा, क्या? हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है बेटा, वो सबसे बड़ी साइड होती है। साइड होती है। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस साइड जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। क्लियर है? यस सर। तो और एक चीज और, जो हाइपोटेनियस फिक्स होता है, हाइपोटेनियस फिक्स होता है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं अभी जस्ट बताऊंगा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है बेटा, हाइपोटेनियस फिक्स होता है। फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्यों, मैंने फिक्स वर्ड क्यों बोला है, इसका मतलब ये है कि जो 90 डिग्री का ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये जो एंगल देख रहे हो 90 डिग्री वाला, इसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस। इज दैट क्लियर हेयर? कोई डाउट है क्या? यहां पे सब कुछ क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगली बात कि मैंने इसको फिक्स इसलिए बोला है क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहते हैं अच्छा हाँ ये सर। ऑन द बेस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द नेम ऑफ एंगल। थीटा जो है वो एंगल का क्या है? नेम। एंगल को ग्रीक में थीटा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? थीटा। थीटा थीटा। क्लियर? और इसका साइन थीटा है। ओ लगा, ओ बनाया, ये जीरो बना दिया और इसके पीछे ना ये लगा दो ऐसे। क्लियर? समझ में आ गई? यहाँ पे कितने एंगल दिख रहे हैं? ये तो फिक्स एंगल है 90 डिग्री। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे ये दो एंगल बच गए बेटा। यस सर। समझ रहे हो यस सर। कि नहीं? आ रही बात समझ में? आ रही है? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर बेस बदलते हैं, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसको ध्यान से सुनना। ऑन द बेस ऑफ थीटा मैंने बोला था,
मतलब ऑन द बेस ऑफ एंगल पे, मतलब बेस के वजह से, एंगल की वजह से इसका जो परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ कि ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये दो एंगल आप देख रहे हो। अब इस दो एंगल में इस यहाँ पे इनका पहले नाम क्या है, इसको थीटा बोलेंगे। यदि ये एंगल है तो यहाँ पे हम थीटा लगा देंगे। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। तो परपेंडिकुलर, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसका सामने वाला होगा ये। अब बेस जिसके ऊपर ये टिका हुआ है वो उसका बेस होगा। बेस का ध्यान देना, जिसके ऊपर वो एंगल होगा वही बेस होगा उसका। इज दैट क्लियर? हाइपोटेन्यूज क्लियर है? हाइपोटेन्यूज फिक्स है? हाइपोटेन्यूज नहीं हिल रहा? नहीं हिल रहा ना? तो बेस आपका जिसके ऊपर वो एंगल है वो उसका बेस रहेगा। तो बचा क्या, परपेंडिकुलर, तो सामने वाला उसका परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर हियर? जिससे वो थीटा जुड़ा हुआ नहीं है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो क्या होगा, क्यों थीटा किससे नहीं जुड़ा हुआ, इससे नहीं जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो एंगल जिससे जुड़ा हुआ नहीं होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर हियर? अब इसके लिए देखिए बेटा, ये थीटा यदि ये ना होकर के थीटा यदि ये हो गया तो ये आपका बेस, क्योंकि थीटा इससे जुड़ा हुआ है तो एंगल इससे जुड़ा हुआ है तो ये बेस होगा। और ये अरे आई नहीं आई, अरे हाँ ना बोलो, आई क्या, समझ में आ रहा है? आंखें खुल रही हैं आपकी? नींद भी आ रहा है किसी को? क्या बात कर रहा है नयन, नींद आ रही है तुझे? ईमानदारी से बता, खाना खा करके आया तू? क्या खा करके आया? आज तो घर में दावत चल रही होगी, अष्टमी है। नहीं चली तो कब है? घर पे दावत है कभी? अष्टमी में दावत नहीं देते तुम लोग? कन्या खिलाते हो ना यार। ये देखो, ये नहीं लाना वो अलग बात है, लेकिन चल रही है नहीं चल रही वो डिफरेंट है। नहीं लाना मैंने मंगाया क्या? अबे हाँ है ना बोल दो। नहीं चल रही? अच्छा किस किस के यहाँ आज हो गई? आज तेरे यहाँ हो गई? अबे मूर्ख चंद, प्रियांशु को तुमने नहीं बुलाया है? अब प्रियांशु सिकंदर भी यही आस लगा के बैठा हुआ था। चलिए अच्छा, और किसके, कल किस किसके घर पे है? अष्टमी। वेरी गुड, वह बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अच्छा तेरे घर में कौन खिलाएगा, बनाएगा कौन? तो तू छोले भटूरे मंगा लियो, ठीक है ना। मेरे लिए एक प्लेट कल डन। नहीं मेरे लिए एक प्लेट, ठीक है। उसमें से आता मेरा। भाई ये गांव बसने देते नहीं है, गांव तो बसने दो। क्लियर है? सबके सब ना बेटा ईमानदारी से, अब जिनके यहाँ हो गया हम क्या कर सकते हैं, ईमानदारी से जिन जिनके यहाँ कल भंडारा है। भंडारा ये सर, ये हाँ बेटा गूगल पे सर्च मारेगा भंडारा कहाँ चल रहा है। क्लियर है बेटा? अच्छा यहाँ पे देखो, ये चीज क्लियर? कोई डाउट है? परपेंडिकुलर क्लियर, बेस क्लियर, हाइपोटेनियस क्लियर, तीनों चीज आपकी क्लियर है। कोई दिक्कत आ रही है क्या यहाँ पे? यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत? अरे आ रही है क्या? यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? बन रही है क्या? मतलब आगे समझ मेरे तो देख के बोलना था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए तरीके से, यहाँ तक चीज क्लियर। अब इनका रिलेशन क्या है, या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है, इसको समझ लीजिए। अब इसको समझ लीजिए कि पाइथागोरस बाबा की हमने बात क्यों की थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और चल बसे बे, सही सही बोलेगा बेटा। प्रियांशु मिलने जाएगा उनसे। अबे देख लेना तुम पीछे। चलिए यहाँ पे आइए बेटा, बी साइलेंस बेटा। पाइथागोरस थ्योरम देखिए बेटा, पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? पाइथागोरस जी ने क्या कहा था बेटा? बेटा ये वो महान लोग हैं जिनकी वजह से मैथ आगे बढ़ी। ज्योमेट्री का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट करवा के चले गए। ये समझ में आ रही है? फिजिक्स में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। जहाँ जहाँ पे एंगल की बात होती है
माया वहाँ पे इनकी बात होगी। ज्योमेट्री इनके बिना अधूरी होती है। जैसे जीरो के बिना मैथ अधूरा होता, दशमलव के बिना मैथ अधूरा होता, वैसे इनके बिना भी ज्योमेट्री अधूरी होती। अंक गणित 0 दशमलव के बिना अधूरी होती है ना, ऐसे इनके बिना क्या अधूरी होती? ज्योमेट्री। क्या? ज्योमेट्री। इज दैट क्लियर? तो बेटा मजाक नहीं बना ना, बस वो तो हमने याद करने का। पाइथागोरस जी ने, यहाँ पे जी है बेटा, ये क्या है? जी। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, ये हम इसको पढ़े तो समझने का बस एक तरीका है, ठीक है ना, कि फन में लेकर के चलेंगे तो। लेकिन ना मजाक, वैसा मजाक मत बनाओ है, इनको लेकर कोई शब्द वगैरह टिप्पणी मत करो है। जैसे आर्यभट्ट जी थे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, और देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मी पहले कला, सभ्यता जहाँ पहले आई और जहाँ जन्मी सबसे पहले कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, और बढ़ता ही गया, आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, अब बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्लियर है? और क्या? भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्लियर? कौन? भारत। मैं नहीं भारत। हाँ सर, हम बढ़ेंगे तभी तो भारत बढ़ेगा सर। यस, हम बढ़ेंगे तभी तो भारत बढ़ेगा। हाँ। चलिए यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस जी ने क्या कहा था बेटा? पाइथागोरस जी ने कहा था बेटा, ध्यान से सुनना, पाइथागोरस जी ने क्या बोला था? पाइथागोरस जी ने बोला था कि यदि त्रिभुज के सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर कर दिया जाए, यदि त्रिभुज के सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ी साइड क्या है? हाइपोटेनस। इसको एच से डिनोट किया जाता है बेटा, ये पी से डिनोट किया जाता है और ये बी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है बेटा? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि यदि ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो बराबर होगा बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर, तो बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर। योग बोले तो सम के बराबर। इज दैट क्लियर हेयर? कोई डाउट हेयर? क्लियर है? क्लियर? याद हो गया? क्या बोला था? दोबारा सुनना। उन्होंने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल के यदि सबसे बड़ी साइड का आप स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होगा, तो वो बराबर होगा बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर। अरे योग के, तो वो बराबर होगा बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के योग के। ठीक है ना? योग के मतलब दोनों का योग कर दो। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर? और यदि मुझे अब h निकालना है तो ये स्क्वायर उधर जाकर के रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फटाफट आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप h भी निकाल सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं, और यही दो साइड्स दे रखी हैं तो तीसरी साइड्स अपने आप निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अरे हाँ या ना बोलो? आ जाएगी ना? कोई डाउट है क्या बेटा? यहाँ पे देखो, तो h निकालने के लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो h निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाना। यदि p निकालना हो तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इज दैट क्लियर हेयर? कोई डाउट हेयर? समझ में आ गया बेटा?
चलिए ठीक है। ओए बहुत जल्दी भागने की बेटा, तू तुझे नींद आ रही है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? आगे चले। चलिए ये हो गया हमारा पूरा ट्रायंगल के ऊपर पूरी स्टडी, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री को सही से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद बताते हैं। उतार लिया सर, उतार लिया। मैं उतार रहा हूं। अभी तक हमने ट्रायंगल वाला पूरा पढ़ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरा पढ़ लिया। अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 4 टॉपिक, इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 4 टॉपिक। पहले मैं ना इसको लिख लेता हूँ, पहले मैं ना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ दोबारा से। ए बी सी, ये आपका एच था बेटा, ये आपका बी था और ये पी, ये बेस था, ठीक है ना बेटा। अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कर्ण, और ये होता है आपका लंब, और ये होता है आधार। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट है क्या? ठीक है ना। और इसको निकालने तीनों फॉर्मूले मैंने बता दी थे। एच निकालोगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी निकालोगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, और बी निकालोगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है? कौन है? बढ़िया। चलिए वो कोई आ गया था ना। चलिए यहाँ पे क्लियर है बेटा? कोई डाउट है क्या? ये अभी तक हमने पढ़ लिया। क्या चीज कैसे बनी पता चल गया? आगे देखे क्या? ओके। ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चैप्टर में हम ना 4 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। कितने? 4। चलिए पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेकंड जो है बेटा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑन सम स्पेसिफिक एंगल, ऑन सम स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। तीसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री और एंगल। और द लास्ट वन इज, जो आखिरी जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। बी साइलेंस प्लीज। क्लियर है? ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये 4 कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 कॉन्सेप्ट, ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? देखना मार्कर हल्का हल्का चल रहा है क्या? नहीं सर, ठीक चल दिख रहा है? देखो वहां पे कैमरे में सही आ रहा है सर। कि इसमें फिल करना पड़ेगा? नहीं सर,